तुमने कहा मेरे मम्मी पापा ओरिजिनल हैं, तो कह दो ना कि मेरे मम्मी पापा के सामने मैं कभी ना नहीं कहूँगा, और मैं कभी अपने आप को निर्दोष नहीं कहूँगा। माँ बाप से छुपाना नहीं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था। तुमसे गलती करने की बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, गलती तो तुमसे होगी, और तुम छुपाना गलती को। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति अपनी गलतियां दुश्मन से नहीं छुपाता है वो बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा अपनी गलतियां छुपाना आना चाहिए। अपनी कमियों को छुपाओ, जितना छुपा सको उतना छुपाओ। नहीं बताना पड़ोसी को, मत बताना दुश्मन को। स्पष्ट कहना गलती की है, मैंने नहीं की है, मैंने नहीं किया है, बात खत्म है। और तुमने की है, झूठ बोलना सिखा रहा हूं। तुमने गलती की है, दुनिया पूछे तो स्पष्ट नकार देना मैंने गलती नहीं की है। इससे बड़ा झूठ क्या और सच कर रहा हूं मैं। शास्त्रों से कहा, आगम से बोल रहा हूं, नीतियों से बोल रहा हूं। दुनिया के सामने कभी भी अपनी गलती उजागर मत होने देना। कितनी भी गलती क्यों ना हो, कहना नहीं मैंने किया ही नहीं। ये नीति है। कन्हैया ने यही नीति श्री कृष्ण की थी। दही स्वयं खाया है, दहेड़ी फोड़ी है, सारे गांव के सामने पंचायत बैठी, बोले नहीं मैंने नहीं खाया है, मैं नहीं माखन खाया हूं भैया, मैंने नहीं खाया। साक्षात झूठ बोल गए। बहुत बड़ी नीति दी है वहां पर। जब कन्हैया स्वयं दहेड़ी फोड़ते हैं और खाते हैं और पंचायत बैठती तो सीधा मुकर जाते, मैंने नहीं खाया। सबूत पकड़ा गया, मुंह में दही छपा था। बोले कन्हैया झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में दही छपा है। बोले नहीं ये गलत है, इन ग्वाल वालों ने दही खाया और मेरा मुंह लिपटा दिया। ग्वाल बाल मोह मिल मोह मोह लिपटायो मैया, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। अंत तक डटे रहे। सुन रहे हो रे मेरे प्यारे कन्हैयो, इतनी बड़ी छूट दे रहा हूं और क्या चाहते हो। सपासर बिल्कुल शुद्ध सफेद झूठ बोलना, मैंने नहीं खाया है। बस आज झूठ बोलना सिखा रहा हूं। बस एक नियम लेना है, बस सबके सामने झूठ बोलना, लेकिन माँ बाप के सामने झूठ मत बोलना। तो बहुत बार कन्हैया की इस बात से बहुत प्रभावित, मैंने इस बात को बड़े गौर से पढ़ा। वैसे मैं गौर से पढ़ता हूँ, मैं बहुत चिंतन करता हूँ कि इतने बड़े महान आत्मा ने ये घटना क्यों दी। मान लो जो दही चुराता भी था तो क्यों लिखना, बड़े आदमियों की गलतियाँ लिखी नहीं जाती, बड़े आदमियों की गलतियां ढांकी जाती हैं। नहीं, शिक्षा देने के लिए बड़े आदमियों की कमियां भी तुम्हें झूठ बोलना सीखना है दुनिया के सामने। लेकिन जब माँ ने अकेले में पूछा, बोले छोकरे ये बता, कोई यदवा तदवा लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सज्जन लोग हैं जो अपने घर के हितैषी है, ये माताएं हैं तुझे सबसे ज्यादा चाहती है, तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो कन्हैया देखते हैं कोई सुन तो नहीं रहा, इधर उधर क्या देख रहा है। बोले देख तो लेना दो, किवाड़ के बाजू में देख, कोई नहीं सुन रहा था। आके तो भैया मैंने कब कहा नहीं खाया, मैंने ही माखन खाया भैया। वहां इतना बड़ा कुशलता से कहा। माँ कहती है बस बेटा अब मुझे डर नहीं है, अब तू मेरा सच्चा बेटा, मैं तेरी सच्ची माँ। तेरे में एक गुण है, दुनिया से झूठ बोला,
लेकिन माँ से झूठ नहीं बोला। जाओ महानुभाव, एक स्थान बनाओ तुम अपने घर की। अभी घर की बात कह रहा हूं। तुम्हारा ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम ना नहीं बोलोगे, दोष नहीं छुपाओगे? उस व्यक्ति का नाम चाहिए, जिसके बोलने के बाद ना नहीं निकलना चाहिए, और उसके सामने दोष कभी नहीं छुपाना। जो है किया है तो किया है। ये दो दुर्गुण यदि तुम्हारे पास, दो गुण यदि तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी के सारे अवगुणों को गुण में परिवर्तन हो जाएंगे। सारे अवगुणों की सजा माँ बाप, दो गुण करना है कि माँ बाप से झूठ नहीं बोलना और अपना दोष नहीं छुपाना। क्योंकि वो कौन है तुम्हारे, उनको पता चलते ही वो तेरे लिए बदनाम नहीं करेंगे, वो तेरा इलाज करेंगे, तुझे नहलाएंगे, तेरा कल्याण करेंगे। ऐसे ही गुरु के सामने नानी, दो नियम जो ले ले वह चेला, दो नियम जो ले ले वो बेटा, दो नियम ले ले वो भगवान, दो दो नियम ले ले वही जिनवाणी को सुनने वाला श्रोता। हम और कोई नियम नहीं दे रहा, बाकी नियम तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दृष्टि में सच्चे हैं तो आज दो नियम ले लेना। माँ बाप से अपनी कमी नहीं छुपाएंगे और माँ बाप को कभी ना नहीं कहेंगे, यही सपूत का लक्षण है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।